ओके, हेलो ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये हमारा सेकेंड टॉपिक है हमारा बिजनेस स्टडीज चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर आप लोग ने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा तो उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा बहुत अच्छे से कि मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। और मैनेजमेंट का मॉडर्न कंसेप्ट प्लस उसका मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। तो अब हमारा सेकेंड वीडियो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का, कि फीचर्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। फाइन, सो हम एक के बाद एक देखेंगे कि फीचर्स क्या क्या रहते हैं मैनेजमेंट के। तो प्लीज आप कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। ओके, सो हमारा जो दूसरा टॉपिक है हमारे बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का, जो सेकेंड टॉपिक आता है वो रहता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का जो वेरी फर्स्ट फीचर है बहुत ही इजी है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड ना। अभी सबको पता है गोल ओरिएंटेड मतलब क्या, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है गोल ओरिएंटेड। कि जब भी आप कोई वर्क स्टार्ट करते हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो बिना गोल के तो होगा नहीं, है ना। लाइक आप अगर कुछ घर से बाहर निकले, आपको जाना है कहीं सामान लेने, आपको पता ही नहीं है कि आपको सामान क्या लेना है, आपका कुछ गोल ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्यों जा रहे हो? दैट इज अननेसेसरी वर्क, है ना। तो ऑब्वियसली कोई भी काम करने से पहले आपका एक गोल सेट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में जो है उसका गोल ऑलरेडी सेट रहता है और वो गोल ओरिएंटेड रहता है। मतलब जो भी उन्होंने अपना एम सेट कर रखा है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, उनको वो अचीव करना ही है। मीन्स दे आर नॉट डूइंग सम अननेसेसरी वर्क, दे आर नॉट डूइंग सम टाइम पास और समथिंग, बट यस दे आर वर्किंग ऑन देयर वे ऑफ गोल, है ना। तो वो उसी रास्ते पे चलते हैं कि जहाँ पे उनका गोल अचीव हो जाए। वरना मैनेजमेंट होगा ही क्यों? मैनेजमेंट मतलब गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर पीपल। तो ये जब मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है तो वो किसी से काम क्यों करवाएंगे? ताकि वो एक गोल अचीव कर सके। से आपका सेल्स बढ़ाना हो गया, आपका प्रोडक्शन बढ़ाना हो गया, आपका एचआर डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनका हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग गोल्स होता है। तो वो गोल्स तभी अचीव होगा जब हम वो प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट थिंग मैनेजमेंट करता है वो क्या रहता है उसका फीचर, कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। बिना गोल के वो वर्क कर सकता नहीं है। आपको कोई ना कोई गोल उनका होना ही चाहिए। और मैक्सिमम मैनेजमेंट का जो कंपलसरी हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट गोल होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। ऑब्वियसली आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक्सपेक्टेशन रहेगा ही कि हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारा बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो। उसके अलावा आप बहुत सारे और भी गोल सेट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम बिजनेसेस का अपार्ट फ्रॉम एनपीओस, ठीक है, मैक्सिमम बिजनेसेस का ये रहता है कि उनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो वो रहता है हमारा कि गोल ओरिएंटेड। फाइन, फिर हमारा सेकंड जो है मैनेजमेंट का फीचर वो है इंटेंजिबल। अभी जो वर्ड इंटेंजिबल है उसका मतलब क्या है? जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल का सिंपल सा मतलब कि वी कांट टच दैट थिंग, वी कांट सी दैट थिंग, बट वी कैन फील द थिंग, ठीक है। सो वही मैनेजमेंट है। फॉर एग्जांपल आप अगर एक लाइब्रेरी में जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको सारी बुक्स ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी, आपको सब कुछ अच्छे से मतलब वेल सेटल्ड मिलेगा, तो आप फील करेंगे ना कि हाँ यहाँ पे कोई तो था। मतलब यू आर नॉट सीइंग समवन कि किसी ने ये सब रखा है, बट आपको देख के एक फीलिंग आएगी कि हाँ यार यहाँ का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। उसी तरीके से आप अगर किसी ऑफिस में जाएंगे आप देखेंगे कि प्रॉपर क्यूबिकल्स है, वहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वेंटिलेशन फैसिलिटी अच्छा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग इज गुड। मीन्स आपने वहाँ पे कहीं देखा नहीं कि किसने ये किया है या किसने नहीं किया है, बट स्टिल यू कैन फील कि हाँ यार यहाँ का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। आप छुए नहीं उस चीज को, आपने देखा नहीं उस चीज को, बट यू हैव फील दैट थिंग, ठीक है। तो वो हो जाता है इंटेंजिबल, कि मैनेजमेंट जो है वो हमेशा इंटेंजिबल रहता है। यू कैन जस्ट फील द थिंग। Fine, you can't touch that thing, but you can feel the thing. तो management is always intangible, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड वन आता है वो है pervasive. Management is pervasive, ठीक है। So pervasive का सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है? Everywhere, universal, ठीक है। pervasive का दूसरा मीनिंग होता है universal. Universal मतलब सब जगह कॉमन, ठीक है। सो सब जगह कॉमन का क्या मतलब है कि भैया एक जगह अगर शायद आप इंडिया में हो, आपने इंडिया के कंपनीज में देखा कि मैनेजमेंट हो रहा है, तो ऐसा है क्या कि फ्रांस में, जापान में मैनेजमेंट नहीं होगा, बिना मैनेजमेंट के वो चल जाएंगे? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैनेजमेंट अगर एक कंट्री में होता है तो जरूरी नहीं है सिर्फ उसी कंट्री में हो, वो यूनिवर्सल है, हर जगह मैनेजमेंट होता ही होता है, ठीक है। से आप बोलोगे कि टॉप लेवल पे हमको मैनेजमेंट की जरूरत है, मिडिल लेवल पे नहीं और लोअर पे है, तो मिडिल
वाले तो कोई भगवान तो है नहीं, उनको भी ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जरूरत है। या आप कह लो कि मुंबई में मैनेजमेंट चाहिए हमको और कोलकाता में नहीं चाहिए, नॉट पॉसिबल, एवरीवेयर वी रिक्वायर मैनेजमेंट। मतलब वो एक यूनिवर्सल सिनेरियो है कि आप एक जगह उसको ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में या एक पर्टिकुलर सिटी में या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में भी आपको सब जगह पे मैनेजमेंट चाहिए। सो मैनेजमेंट आपको हर जगह प्रेजेंट मिलेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो कोई भी सिटी हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि वो परवेसिव है। बिना मैनेजमेंट के आपका घर भी नहीं चल सकता नॉर्मल सा डेली रूटीन का, तो कंपनीज तो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो घर भी चलाने के लिए हम देखते हैं यार कि अगर हमको किसी दिन कुछ काम करना है तो हम प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं कि ये काम मैं ये टाइम पे कर लूंगी या वो टाइम पे कर लूंगी, ठीक है। लाइक हाउस वाइफ्स हो गए या जो कि वर्किंग वुमेन्स हो गए, तो उनके लिए भी प्रॉपर सेट करना ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। तो इट इज परवेसिव, कहीं भी हम जाएंगे आपको मैनेजमेंट देखने मिलेगा क्योंकि वो परवेसिव है, यूनिवर्सल है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, वो है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल का सिंपल मीनिंग है कि आपने देखा परवेसिव, तो परवेसिव से ही रिलेटेड है कि वो मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ किसी एक जगह पे नहीं होगा, उसके अलग अलग डायमेंशन है। वो डायमेंशन हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला है एट वर्क, ठीक है। एट वर्क, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं, ठीक है। सो एट वर्क अगर हम देखेंगे तो एट वर्क जो है लाइक आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं, लाइक ऑफिस हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गया, तो वहां पे आपको मैनेजमेंट चाहिए क्योंकि बिना मैनेजमेंट के तो वो काम होगा नहीं, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो वर्क के लिए ऑब्वियसली मैनेजमेंट चाहिए। दूसरा रहता है पीपल, पीपल मतलब एम्प्लॉयज ऑब्वियसली, ठीक है। तो चाहे वो किसी भी लेवल के एम्प्लॉयज हो, टॉप लेवल के मैनेजमेंट हो या फिर मिडिल लेवल के मैनेजर्स हो या फिर लोअर लेवल के हमारे एम्प्लॉयज या फॉरमैन हो, ठीक है। सबके लिए हमको मैनेजमेंट चाहिए। और ऑब्वियसली यार पीपल को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका साइकोलॉजिकल थिंकिंग अलग होती है, तो सबको मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर हम पीपल को मैनेज नहीं करेंगे, सब अपने अपने मन का काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं। तो पीपल को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऑपरेशन जो है हमारा लाइक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। लाइक हमें क्या काम कराना है, किससे काम कराना है, कब काम कराना है ना, टाइमिंग सब कुछ मैटर करता है। तो ऑपरेशंस मतलब व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय whom टू डू, एवरीथिंग उसमें आ जाता है। तो ऑपरेशंस में जनरली कि जो भी एक्टिविटी हमको थ्रू आउट द डे प्लान करनी है, थ्रू आउट द वीक हो गया या मंथ हो गया, जो भी एक्टिविटीज है उसको भी हमको क्या करना है, मैनेज करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार हमने अपना एक पर्टिकुलर टास्क मैनेज कर लिया हो गया, नहीं, हमको उसके साथ पीपल, उसके साथ ऑपरेशन मतलब डे टू डे एक्टिविटी, सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज करना है। तो ये उसके बेसिकली 3 डायमेंशंस हो जाते हैं कि आप वर्क भी मैनेज कर रहे हो, आप पीपल भी मैनेज कर रहे हो और आप ऑपरेशन जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी होता है वो भी मैनेज कर रहे हो। तो मैनेजमेंट इज बेसिकली मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। फिर आता है हमारा 5th पॉइंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 1 महीने के लिए मैनेज करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। हम 1 वीक के लिए मैनेज करेंगे, बाद में तो चलो अपने आप चलेगा, नो। आपको जब तक आपकी कंपनी है, जब तक आप हो, तब तक आपको चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप कुछ दिन करके बाद में मैनेज बोलोगे कि ठीक है अब तो अपने आप चलेगा, नहीं, वहाँ पे बहुत ज्यादा chaos क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, मैनेजमेंट को हमेशा कंटिन्यू बना कर रखना है। और देखिए अगर आप मैनेजमेंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके भी जो रूटीन में जो मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन है वो भी निकल जाएगा, प्लस जो लोगों को आप मैनेज करते थे वो भी अपने मन से काम करेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हमको मैनेजमेंट को हमेशा कंटिन्यू रखना है ताकि वो एक स्टेज से लेके टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे फ्लो में हमेशा बना रहे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पर करवाएगा, ठीक है। उसके बाद रहता है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सिंपल है कि मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। सपोज देयर आर 5 पीपल्स इन योर ग्रुप, आप 2 लोग बहुत अच्छे हो, कोई 2 लोग हैं जो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं, बाकी 3 लोग किसी की कुछ सुनते ही नहीं है,
ठीक है। तो वहां पे मैनेजमेंट कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे जो ग्रुप का कोऑर्डिनेशन है, वहां पे जो टीम स्पिरिट है वो लैक करती है, ठीक है, वहां पे वो चीज नहीं मिलती है, तो वहां पे कभी भी मैनेजमेंट पॉसिबल होगा नहीं। तो ये जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी रहता है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, वरना एक बोलेगा हाँ हमको मैनेजमेंट चाहिए, एक समझाएगा ऐसे ऐसे करना है, बाकी उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, तो वहां पे मैनेजमेंट कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी है, ये सबको साथ में मिलकर चलना है, टीम स्पिरिट के साथ चलना है, कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कोई एक काम नहीं करता है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट एक टॉप लेवल चेयरमैन है उतना ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा फोरमैन भी है, वर्कर भी है, क्योंकि उसके बिना प्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोडक्शन के बिना सेल्स होगा नहीं, सेल्स के बिना कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हर एक इंसान, हर एक मेंबर जो कंपनी का है वो मैटर करता है। इवन स्मॉल स्मॉल अगर हम प्यून्स देखें या हमारे स्वीपर्स देख लें, क्लीनिंग जो होते हैं, क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाले, अगर सपोज 2 दिन वो ना आया कंपनी में तो यार पूरा मैसअप मिलेगा, है ना, हमको वहाँ बैठने का मन नहीं करेगा। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं टॉप लेवल वाले इंपॉर्टेंट है, इवन छोटे छोटे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कहते हैं उसको एक ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। और जो हमारा लास्ट एक फीचर आ जाता है वो है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का सिंपल सा मीनिंग है चेंजेबल, ठीक है। अब हम सबको पता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो तो चेंज होते ही रहता है, क्लाइमेट कभी हो रहा है, देखो आजकल तो मतलब कुछ भी हो रहा है कि कभी धूप आ रही है, कभी बारिश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो एनवायरनमेंट जो है हमारा वो तो चेंज हो ही रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी वैसे ही चेंज होता है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक पूरा चैप्टर है एनवायरनमेंट के ऊपर जो हम करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है, लाइक हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, हमारा फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, वैसे हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हो गए, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, वो सब कुछ चेंज होता रहता है, ठीक है। फैशन कब चेंज हो जाएगा, कब लोगों का टेस्ट चेंज हो जाएगा, कब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, आज किसी की गवर्नमेंट है कल किसकी आ जाएगी पता नहीं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, आज हम कुछ और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कल को कुछ और यूज करने लगेंगे जो ट्रेंडिंग रहेगा। तो उस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि अरे आज तक तो मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम करता था, दूसरा आ गया तो नहीं यार मैं नहीं करूंगा, नहीं, आपको सीखना है ना। तो जो भी एनवायरनमेंट आपका चेंज हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, कोई भी अगर आपका चेंज हो रहा है तो आपको उसके साथ मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए उसको हम डायनामिक फंक्शन कहते हैं कि वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं अब तो नया गवर्नमेंट आ गया, उसके टैक्सेशन प्लान अलग हो गया, मैं टैक्स नहीं भरूंगा। नो, यू विल हैव टू पे योर टैक्स, ठीक है। इकोनॉमिक के भी अगर कुछ अलग आपके पॉलिसीज आ जाते हैं तो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है मैनेजमेंट भी उसके साथ क्या करता है, अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डायनामिक फंक्शन। सो मैनेजमेंट प्लेज अ डायनामिक फंक्शन, इट अडॉप्ट्स द चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये हमारे 7 सिंपल से फीचर्स थे जिसको आप अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आपने मेरा कंसेप्ट सुना तो आपको आई होप क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। और ये हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि देखो क्या ये गोल ओरिएंटेड, मतलब आपको कुछ ना कुछ गोल चाहिए। दूसरा है इंटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट फील कर सकते हो, ठीक है। फिर परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल, हर जगह चाहिए, हर स्टेज पे चाहिए, हर कंट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। फिर है मल्टी डायमेंशनल, किसी एक को मैनेज करने से काम बनने वाला नहीं है, तो हमको सारी चीजों को मैनेज करना है, वर्क को, पीपल को, ऑपरेशंस को, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम कुछ दिन कुछ साल करके या कुछ महीने करके मैनेजमेंट बंद नहीं कर सकते, हमको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना टीम स्पिरिट के मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा नहीं। और जो आता है डायनामिक फंक्शन, कि चेंज के साथ एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेता है हमारा मैनेजमेंट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा सारे फीचर्स और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यस, आपका कमेंट बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए हमारे वीडियोस के, हमारे लेक्चर्स के, तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो हमारा RGT क्लासेस करके ऐप है एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, तो आप उसको भी इंस्टॉल करके आप वहाँ पे आपको कंटेंट, स्टडी मटेरियल सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, तो आप उसको भी लोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।